मैं सुजीत कुमार आज से एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं सुजीत फिजिक्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। कल हमने आपके वीडियो में आपको बताया था कि ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस है क्या, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस क्या है। तो आज हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में ही आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं अब इस पर हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में हम लोग को जैसे कि आप कैपेसिटर के बारे में स्टडी किए थे उसी टाइप से इसमें भी रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। पहले तो हम लोग पीछे से हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या जाने थे और क्या नहीं जाने थे, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ग्रुपिंग ऑफ क्या चीज? रेसिस्टेंस के बारे में। ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस क्या है? The grouping of resistance, two and more resistance are combined to each other. Two and more resistance are combined to each other. This is called the grouping of resistance. Two and more resistance, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को अगर हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं तब हम लोग का प्रतिरोधों का क्या बनता है? समूह बनता है। और प्रतिरोधों का समूह कितने प्रकार के? दो प्रकार के, श्रेणी क्रम और कौन सा? समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम और कौन सा? समानांतर क्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। तो व्हाट इज द सीरीज ग्रुपिंग? क्वेश्चन आती है ना, व्हाट इज द सीरीज ग्रुपिंग? सीरीज ग्रुपिंग के लिए हमने आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया था बेटा कि सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है? टू एंड मोर रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन अ लाइन। कंबाइंड इन अ लाइन, अगर एक लाइन में अगर कंबाइन करते हैं तो हमारा बनता है सीरीज ग्रुपिंग। अगर मान लिया जाए ये तो हमारा सीरीज ग्रुपिंग हो गया, इसका डेफिनेशन भी आपको हमने कल बताया था। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या बताया था? टू एंड मोर रेजिस्टेंस आर कंबाइंड टू ईच अदर but all resistance as one end at one point and another end at another point then form the, हम लोग का ये हमारा फॉर्म जो होगा वो हमारा फॉर्म होगा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। कौन सा ग्रुपिंग फॉर्म होगा? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस फॉर्म होगा। तो ये था हमारा ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस का कि अब हिंदी में बात कर लें, दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक साथ जोड़ देंगे और एक साथ जोड़ने के बाद अगर हम क्या करेंगे, सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु पर दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ देंगे तो हमारा बनेगा ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। हम लोग को 10th क्लास में भी ये सब पढ़े थे, ऐसा नहीं है कि 10th क्लास में हम नहीं पढ़ कर गया है। अब हम लोग चलते हैं कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। सीरीज ग्रुपिंग पैरेलल ग्रुपिंग हो गया, तो इसमें रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे कंडेंसर हमने बतलाया था, आपको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था, उसी प्रकार से रेसिस्टेंस है। तो हमारे पास है कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। कैलकुलेट द वैलेंट रेसिस्टेंस। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग, ऑफ सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। पहले आप क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम एक दो पॉइंट आपको बतलाएंगे, उस पॉइंट के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग का कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, अब इसको हम डिलीट मारते हैं और डिलीट मारने से पहले आपके साथ दो तीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग को बढ़ना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, इसको देखें ध्यान से। मान लीजिए ये हमारे पास सीरीज ग्रुपिंग है, सीरीज ग्रुपिंग, प्रतिरोध R1 R2 और ये कितना R3। इसको अगर बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या है, पानी तो सब में सेम जाएगा, पानी तो सब में सेम जाएगा। अगर यहाँ से पानी 2 लीटर जाएंगे तो 2 लीटर यहाँ तक चलता जाएगा 1 सेकंड में। बट इसको स्टोर ज्यादा करेगा, कोई स्टोर कम करेगा। जिसका गड्ढा ज्यादा होगा, जिसका कैपेसिटी कम होगा वो कम स्टोर करेगा। मान लीजिए इसमें कम पानी आएगा, इसमें ज्यादा आएगा, इसमें और कम आएगा कि नहीं आएगा, तो ये डिपेंड करेगा उसके कैपेसिटी के ऊपर, यानी कि ये डिपेंड करेगा। अब हम लोग इसको पानी तो हमने दिया,
ये इतना स्टोर कर लिया, इतना स्टोर करने के बाद जो पानी आ रहा था अब ये इसमें जाएगा, ये स्टोर करेगा, ये स्टोर करने के बाद उसमें पहुंच जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग का पानी के जगह पर हमने शुरू से लिया है इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट सबके लिए सेम जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट सबके लिए क्या जाएगा, सेम जाएगा। बट पानी का स्टोरेज तो ज्यादा बेसिक करो, लोअर हाई है, तो यानी कैपेसिटी होगा वोल्टेज V1 V2 और V3। ये कौन सा ग्रुपिंग के लिए बात कर रहा है, सीरीज ग्रुपिंग के लिए। ये कौन सा ग्रुपिंग के लिए बात किया हमने, सीरीज ग्रुपिंग के लिए बात किया हमने आपके साथ। तो सीरीज ग्रुपिंग में ये हम लोग आपके साथ डिस्कस किया। तो पैरेलल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग के लिए ये हमने काम किया। सीरीज ग्रुपिंग में करंट सेम, वोल्टेज अलग, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। पैरेलल ग्रुपिंग में वोल्टेज सेम, करंट अलग अलग। सिंपल सी कहानी आएगी इसमें। जैसे कि पैरेलल ग्रुपिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास पैरेलल ग्रुपिंग है, इस पैरेलल ग्रुपिंग को भी हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। सेल से कनेक्ट करने के बाद इस वोल्टेज सब में सेम जाएगा, वोल्टेज सब में क्या जाएगा, सेम जाएगा। बट पानी का लेवल क्या होगा, अलग अलग होगा। पानी का लेवल क्या होगा, अलग होगा। पानी का जो मात्रा होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। कुछ में पानी ज्यादा जाएगा, कुछ में पानी कम जाएगा। मान लीजिए कि हाइट पर है तो कम जाएगा, नीचे है तो ज्यादा जाएगा। तो ये है हमारे पास पानी का लेवल के अकॉर्डिंग, यानी कि वोल्टेज सब में सेम जाएगा, बट इसमें I1 I2 I3 ये सारा चीज हमारे पास गिवन रहेगा। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो याद रखिए बेटा, हम लोग को सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग दो टाइप्स का ग्रुपिंग है। दोनों ग्रुपिंग का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं सिंपल सा फंडा आपको बतलाया। सीरीज ग्रुपिंग में आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है, ये ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आता है आपका कि सीरीज ग्रुपिंग में क्या चीज, कौन सा क्वांटिटी है जो सेम फॉलो होता है। कौन सा ग्रुपिंग में, सीरीज ग्रुपिंग में कौन सा क्वांटिटी है जो कांस्टेंट तरीके से सेम फ्लो होता है। तो याद रखिएगा, सीरीज ग्रुपिंग में करंट और पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या चीज, पोटेंशियल। तो सीरीज अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग फिगर को ड्रॉ करना चाहेंगे। ये फिगर मेरे पास, इस फिगर को ध्यान से देखिए, बहुत सारा भी लगा सकते हैं, इसमें हमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब हमने बैटरी का कनेक्ट कर दिया V वोल्ट। अब V वोल्ट दिया तो सब में मिला करके V वोल्ट, अगर मान लिया जाए 10 लीटर पानी गिरा है तो सब में मिला करके 10 लीटर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये कैपेसिटी रखा V1 का, ये रखा V2 का, ये रखा कितना का, V3 का। रेजिस्टेंस को तो हम लोग मान ही लेंगे R1 R2 और कितना R3, R1 R2 और कितना R3। करंट तो सब में सेम जाएगा, करंट सब में क्या जाएगा, सेम जाएगा। अब ये इतना करने के बाद अब इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे, कुछ लेटेस्ट कंसिडर की बात करेंगे। देखिएगा आपके पास 3 रेजिस्टेंस है। कितने रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है। और तीनों रेजिस्टेंस जो हैं, कितने रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस जो हैं आपके पास वो R1 R2 और R3 हैं। R1 है, R2 है, R3 है। और कितना पोटेंशियल से कनेक्ट किया, V से। करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है। और सब में पोटेंशियल कितना जा रहा है, V1 V2 और V3। तो लेट अस कंसीडर, लिखेंगे let us consider R1 R2 and R3, R1 R2 and R3 resistance are connect in series grouping, series grouping. Let us consider R1 R2 R3 are connect in the series grouping, connect in the series grouping and series grouping with V volt potential of battery, V वोल्ट पोटेंशियल ऑफ बैटरी। V वोल्ट पोटेंशियल के बैटरी के साथ हमने इसको क्या कर दिया भाई, कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करने के बाद अब हम लोग को अब करंट का वैल्यू अगर मान लिया जाए, अगर करंट का वैल्यू अगर करना होगा तो फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट I, फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट I, ये लिख सकते हैं हम।
तो ये हमारे पास लिखा हुआ है, अब इसको आप लिख लीजिए। लेट अस कंसीडर, ये लिखने के काम है आपको एग्जाम में, अगर बोर्ड का एग्जाम आप देंगे तो इसमें आपको पूछा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कंबाइन करके। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है कि R1 R2 रेजिस्टेंस है, आर कनेक्ट इन द सीरीज ग्रुपिंग विद V वोल्ट पोटेंशियल ऑफ बैटरी, फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट I, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। नाउ कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको डिलीट करते हैं। अब चलिए सब में क्या लग जा रहा है, पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल इन सर्किट, टोटल पोटेंशियल इन सर्किट कितना अप्लाई कर रहे हैं भाई, V, और ये V कितना में बढ़ रहा है, V1 V2 V3, कितना बढ़ रहा है, V3। इसको इक्वेशन नंबर कितना माना बेटा, 1, इसको इक्वेशन नंबर कितना माना, फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, V का वैल्यू निकालेंगे, V1 का वैल्यू निकालेंगे, V2 का वैल्यू निकालेंगे, किसका निकालेंगे, यानी V1 V2 V3 का वैल्यू हमें अब चाहिए। तो डायरेक्ट चलते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ V बराबर कितना कहता है, IR, V बराबर कितना कहता है भाई, IR। तो अब हमें V बराबर IR मिल गया, तो अब हम लोग R1 रेजिस्टेंस में V1 का वैल्यू निकालेंगे। R1 रेजिस्टेंस है, करंट कितना, I, पोटेंशियल कितना, V1, R2 में I, पोटेंशियल कितना, V2, R3 में I, पोटेंशियल कितना, V3। तो इसी टाइप से निकाल लीजिए। नाउ इन R1 रेजिस्टेंस V1 इज इक्वल टू IR1, V1 किसमें है भाई, R1 में, किसके कारण, I के कारण, तो ये हमने निकाला। अब इसी टाइप से आगे भी आप निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंड सिमिलरली R2 का रेजिस्टेंस हो जाएगा V2 का वैल्यू IR2। अब यहाँ पर और भी कैलकुलेट कर लीजिए, तो R3 में इन R3 रेजिस्टेंस, R3 रेजिस्टेंस V3 इज इक्वल टू IR3 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, अरे होगा या नहीं होगा, ये बतला, ये हो जाएगा। V3 का वैल्यू निकल गया, V का निकला, V1 निकला, V2 निकला, V3 का वैल्यू निकला। अब क्या करेंगे, इन सभी का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर कितना में पुट कर देंगे, फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर कितना में पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के लिए क्या हम इस फिगर को डिलीट कर सकते हैं, थोड़ा समय के लिए डिलीट कर दे मेरे भाई, ये फिगर आप बना लीजिएगा। अब हम लोग क्योंकि इस फिगर से कोई काम नहीं है हमें, इसको हम लोग डिलीट मान सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 V2 and V3 in equation number first, अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो V का वैल्यू कितना बेटा, V1, V के जगह पर IR, V के जगह पर कितना IR, V1 के जगह पर बेटा बता IR1, V2 के जगह पर कितना IR3 या 2, V3 का वैल्यू बता IR3, कॉमन लेना, तो I कॉमन आ जाएगा भाई, R1 से और ये आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये था हमारा सीरीज ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला प्रूव करना। आपको 12th क्लास के एग्जाम में भी आता है, आप इसको ध्यान से बनाइएगा। यहाँ से हमने बनाने का काम किया है, आप यहाँ से बनाइएगा, ठीक है, और यहाँ के बाद आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंप्लीट करने का एक मेन फंडा। अब हम लोग इसी में बढ़ेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पहले तो आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे ले लीजिए, लेकिन इसको कॉपी कर ले बेटा, क्योंकि एग्जाम में ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। एग्जाम में आपका बहुत रेपुटेशन बढ़ेगा। और आप याद रख ले कि कोई भी कंपटीशन NDA का होगा एग्जाम, इससे क्वेश्चन आना है। आप किसी भी टाइप का एग्जाम दे ले बेटा, इसमें क्वेश्चन जरूर आएगा।
एनडीए दे ले, नेवी दे ले, एयरफोर्स दे ले, जेई दे ले, मेंस दे ले, एडवांस मेडिकल दे, कुछ क्या भी चाहिए साइंस से रिलेटेड ये आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। हमारे पास कौन सा ग्रुपिंग है? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के लिए क्या होगा भाई, देख ले थोड़ा ध्यान से, 2 मिनट का टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं। इसमें भी ये हमारे पास 3 है, ज्यादा भी कर सकते हैं, इससे हमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। हमने बोला सही, आपने बोला सही, इसको फिगर को हमने बनाया सही, और ये इस फिगर को हमने जोड़ा बैटरी से, आपने बोला वी वोल्ट से जोड़ा, हमने भी बोला वी वोल्ट से जोड़ेंगे, आपने बोला प्रतिरोध मानो सर R1 R2 R3, मैंने भी बोला ना R1 R2 R3। अब हमने आपको पहले एक कहानी बतलाया था। कहानी क्या था बेटा कि एक में I1 जाएगा तो एक में कितना I2, एक में कितना बेटा I3, और हमने बतलाया था कि सब में जो पोटेंशियल का वैल्यू जाएगा बेटा, वो सब में पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, सब में पोटेंशियल का वैल्यू कितना जाएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मजनू, मतलब भी कितना जाएगा भी। ये है कौन सा ग्रुपिंग का? पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस का। तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में पैरेलल को कंबाइन कर दिया, बैटरी के साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद एक में I1 I2 I3 हमने आपको बतलाया था, क्योंकि ऊपर नीचे नीचे ऊपर पानी का लेवल घटे बढ़े रफ्तार घटेगा या तो फिर बढ़ेगा। तो ये है हमारे पास रेसिस्टेंस कंप्लीट करने का फॉर्मेट। अब हम लोग लेट अस कंसीडर, जैसे आप उसमें लिखे थे सीरीज केवल लिखे थे बेटा, आप उसमें केवल पैरेलल लगा दीजिएगा। उसमें आप क्या लगा दीजिएगा? पैरेलल लगा दीजिए। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसमें जब सीरीज लिखे थे तो आप लेट अस कंसीडर R1 R2 R3 रेसिस्टेंस आर कंबाइंड इन पैरेलल ग्रुपिंग, फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट I1 I2 I3 इन R1 R2 R3। देखिए कैसे लिखेंगे। लेट अस कंसीडर, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है कि लेट अस कंसीडर R1 R2 R3, R1 R2 एंड R3, R1 R2 एंड R3, R1 R2 R3 रेसिस्टेंस आर कंबाइंड इन पैरेलल ग्रुपिंग विथ V वोल्ट पोटेंशियल। कितने पोटेंशियल के साथ अप्लाई किया मेरे भाई? V वोल्ट पोटेंशियल के साथ अप्लाई किया। I1 I2 एंड I3, I1 I2 एंड I3 फ्लो करंट फ्लो इन R1 R2 R3। ये इतना जो फिगर में दिख रहा है, हमने फिगर से ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। जो फिगर हमारा वही फिगर को हमने आपको बोर्ड पर छापने का कॉपी किया है, फोटोकॉपी करने का काम किया है। तो चलिए इसको आप लिख लीजिएगा। लेट अस कंसीडर, इसको डिलीट मारते हैं। फिगर को थोड़ा सा हम छोटा बना दिए V वोल्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या अलग जा रहा है, करंट या पोटेंशियल? बता, करंट जा रहा है तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट मान लिया जाए कि यहाँ से तो हमने I भेजा, हमने 5 लीटर ही भेजा था, लेकिन अब सब बढ़ गया तो हम क्या करें? टोटल इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू कितना होगा? I1 प्लस I2 प्लस इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे? फर्स्ट उसमें V का वैल्यू निकाले थे। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, मतलब हम लोग करेंगे I का वैल्यू निकालेंगे, I का। तो अब चलते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ V बराबर कितना होता है? IR। तो I बराबर कितना होगा मेरे भाई? V बटा कितना होगा? R। तो I का वैल्यू तो निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, I का जैसे वैल्यू निकाला उसी टाइप से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे I1 का वैल्यू R1 में, I2 का वैल्यू R2 में, I3 का वैल्यू R3 में। तो ये अब वैल्यू निकाल लीजिए। तो इन R1 रेसिस्टेंस I1 इज इक्वल टू V बाई R1 हो जाएगा। R2 रेसिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा? I2 बराबर V बाई R2। सेम टू सेम करना है। R3 में हम लोग का हो जाएगा I3 इज इक्वल टू V बाई R3। अब क्या करेंगे, ध्यान से देख ले मेरे भाई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी हमारे पास डाटा मिला है, ठीक है,
टोटल करंट निकाल लिया I1 I2 एंड I3 और ओम्स का लॉ लगा दिया V इक्वल टू कितना IR, V इक्वल टू कितना IR, तो V बार IR तो I इक्वल टू हो जाएगा V बटा R, V बटा कितना R। तो हमने निकाल लिया कि इन R1 रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा था मेरे भाई, तो V बाई R, R2 का वैल्यू निकाल लिया। पुटिंग का वैल्यू अब कर देना सिंपल, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2 and I3 in equation number first, in equation first। तो पुट कर देना है हमारा I का वैल्यू V बाई आर, इसमें हो जाएगा V बाई R1, V बाई कितना R2, V बाई कितना R3। देख मतलब कॉमन आ रहा है ले ले, तो कॉमन सॉमन जब आ रहा है फिगर को डिलीट मारता है क्योंकि अब फिगर से तो काम है नहीं मैम, तो फिगर हमने डिलीट मारा। अब देख लें हम, अब यहाँ से V कॉमन आ जाएगा, तो V कॉमन आने के बाद अंदर बच जाएगा R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई कितना R3। अब यहाँ से V साफ हो जाएगा, तो 1 बाई R इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई कितना R2 प्लस 1 बाई कितना R3। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया। कौन सा फार्मूला है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, ये पैरेलल ग्रुपिंग का था, वो पहले जो था हमारा कौन सा ग्रुपिंग का था, सीरीज ग्रुपिंग का था। तो ये आप कॉपी कर लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आएगा, तो तब आप इसको बनाइए। अब हम लोग चलते हैं कुछ आपके साथ इसमें डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में कि न्यूमेरिकल इसमें किस टाइप का आपको आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बिठाते हैं। देखिए एक चीज हमें आपके साथ बतलाना है कि जब हम आपको थ्योरी बतलाए तो आप लिखिए मत, ध्यान से सुनिए एकदम। जब लिखने के लिए बोले तब लिखिए, क्योंकि जैसे आपको हम सुना रहे हैं कहानी तो कहानी याद हो जाएगी, बट आप सोचिएगा कि रट्टा मार करके फिजिक्स पढ़ ले, ये कभी पॉसिबल नहीं है बेटा, कभी पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। अब देख ले आप, बस आप थोड़ा सा काम करो, पूरा वीडियो देखो। आपको अगर कहीं परेशानी होता है तब मेरे चैनल को डिसलाइक कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो, ये पॉसिबल है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखो। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, अब हमें आपको बतलाते हैं कि ये हमारे पास क्या है। हमारे पास क्वेश्चन है अब कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देख तो मेरा बेटा सिंपल सा कुछ फंडा बनाते हैं, 2 ओम का, 4 ओम का, 3 ओम का। मतलब इसका आंसर कितना होगा, R इज इक्वल टू सीरीज ग्रुपिंग है तो R1 प्लस कितना होता है R2 प्लस कितना R3। मतलब मेरा भाई कितना ओम, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 4 3 7 तो 7 2 कितना ओम, 9 ओम। आंसर क्या गलत है, हमने बताया क्या कुछ हमने इसमें किया क्या। देख फिर से दूसरा क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास जब क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सीखेंगे कि क्या है इसमें नहीं है, तो इसको बना लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा R इज इक्वल टू कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R6 का वैल्यू हो जाएगा 3 4 5 6, यानी 5 4 6 5 11 11 4 15 15 3 कितना 18 आंसर। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। आप इस दोनों क्वेश्चन को आप जरूर बनाइएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में जब हम मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारा 2 लेक्चर आप न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।